देखिए, कांग्रेस के लोगों को देश का विकास और देश का जो सम्मान बढ़ रहा है वो रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग तब प्रसन्न रहते थे तब भारत के अंदर निर्णय लेने में विदेशी शक्तियों की ओर टकटकी लगा के बैठे रहते थे, कब कोई क्या कहेगा और हमें उसके अनुरूप निर्णय लेना है। और 2014 से लेके अब तक और पीछे जाएं तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब का शासनकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम शासनकाल के रूप में लोग मान रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में हम सृजित करेंगे। देखिए, कांग्रेस के लोगों को देश का विकास और देश का जो सम्मान बढ़ रहा है वो रास नहीं आ रहा। कांग्रेस के लोग तब प्रसन्न रहते थे तब भारत के अंदर निर्णय लेने में विदेशी शक्तियों की ओर टकटकी लगा के बैठे रहते थे, कब कोई क्या कहेगा और हमें उसके अनुरूप निर्णय लेना है। आज देश का नेतृत्व मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की देश में सरकार है और 2014 से लेके अब तक और पीछे जाएं तो माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब का शासनकाल देश के इतिहास में स्वर्णिम शासनकाल के रूप में लोग मान रहे हैं। कांग्रेस जब विभिन्न राज्यों में और देश की राजनीति में अप्रासंगिक होती जा रही है तो इनके नेता भी उल जलूल बयान दे रहे हैं जो इनकी आदत में रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जब भारत विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ा है, भारत की इकोनॉमी विश्व के चौथे स्थान की इकोनॉमी बन गई है, पड़ोसी देश भारत का लोहा मानने लगे हैं और दुनिया भर में एक मजबूत नेतृत्व का डंका बजा है, तो कांग्रेस के लोगों को भी सकारात्मक सोच के साथ भारत के विकास में सहयोगी बनना चाहिए। देखिए, मामला सब जुडिस है। सरकार को जो न्यायोचित जवाब देना है वो कोर्ट में दिया है। कोई अपनी राजनीति या किसी मुद्दे को लेकर अपनी बात रखता है तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। लेकिन मैं ये समझ सकता हूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान की सरकार युवाओं के हित में है। लगातार राजस्थान के युवाओं के लिए निर्णय किए जा रहे हैं, चाहे राइजिंग राजस्थान में उद्योगों की स्थापित करने की बात रही हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे तो युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी विभागों में लगातार भर्ती निकालने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। हम 67,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 1,35,000 से ज्यादा पाइपलाइन में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये वादा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख रोजगार के अवसर निजी क्षेत्र में हम सृजित करेंगे। वो दृढ़ संकल्पित है और मैं ये समझ सकता हूँ राजस्थान का युवा और उनका हित सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है, उसको करेंगे। अलग अलग स्थानों पर इस तरह की घटना हुई है ज्यादा लोगों के लिए। देखिए, किसी की भी जान जाना दुखद है, उसके परिवार पे संकट आता है, नाते रिश्तेदार दुखी होते हैं और हम राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोग भी आहत होते हैं कि हमारा एक भाई, हमारा साथी किसी दुर्घटना में असमय मौत के कारण चला जाता है। हमने समय समय पर निर्देश जारी किए हैं कि दुर्घटनाओं में कमी आए। सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हो, चाहे पुलिस की समय समय पर बैठकें होती हैं, उनमें भी निर्देशित किया जाता है और हमारी कोशिश रहेगी कि दुर्घटनाओं में कमी आए, उसके लिए हम पूरी तरह से काम करें।